बर्तानिया की अदालत में भगोड़े हीरा कारोबारी के मामले की सुनवाई होने वाली। हिंदुस्तान से सीबीआई और ईडी की टीम बर्तानिया पहुंच चुकी है। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की दूसरी जमानत अर्जी पर आज वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हिंदुस्तान भगोड़े नीरव मोदी की हवालगी चाहता है और इस हवाले से आपको बता दें, सीबीआई की टीम और ईडी की टीम पहले ही बर्तानिया पहुंच चुकी है और आज वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। तो हिंदुस्तान लगातार नीरव मोदी को हिंदुस्तान आने को लेकर कोशिशें करता रहा है। आज बर्तानिया की अदालत में नीरव मोदी को लेकर सुनवाई होने वाली वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में। और इससे कबल आपको बता दें कि बर्तानिया के लिए सीबीआई और ईडी की टीम हिंदुस्तान से रवाना हो चुकी है। तो बर्तानिया की अदालत में हीरा कारोबारी के मामले की सुनवाई होने वाली है। हिंदुस्तान से सीबीआई और ईडी की टीम बर्तानिया पहुंच चुकी है और इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, बताइएगा आज वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में कितने बजे सुनवाई हो सकती है? क्या लगता है आज के लिए नीरव मोदी के लिए दिन आज कैसा हो सकता है? देखिए, अगर भारतीय समय के मुताबिक बात करें तो ये शाम में आज इस मामले पे सुनवाई होगी, जिसमें कि सीबीआई और ईडी के जो अधिकारी हैं वो लंदन पहुंच चुके हैं। नीरव मोदी के मामले में आज सबसे पहली जो कार्रवाई होगी लंदन इस कोर्ट में बकायदा उसे पेश किया जाएगा और वहां पेशी होने के बाद इस मामले के बाद वहां पे सुनवाई शुरू होगी। और सुनवाई में सबसे जो पहला मसला होगा इस मामले में नीरव मोदी की तरफ से उसके एडवोकेट जो हैं वो सबसे पहले उसकी जमानत याचिका दायर करेंगे और कहेंगे कि इनको जमानत दिया जाए। उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। लेकिन इस मामले में आज कोर्ट का रुख क्या रहता है वो देखना लाजमी होगा, क्योंकि कोर्ट जो है पिछले बार भी जिस वक्त में जमानत मांगी गई थी लेकिन उनको नीरव मोदी को जमानत नहीं दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 29 तारीख को होगी। तो आज देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से नीरव मोदी के खिलाफ एक काफी गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरह से बकायदा भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी इस मामले में तमाम जो दलीलें पेश कर रहे हैं, तो आज उस मामले को लेकर कोर्ट क्या रुख अख्तियार करता है और कोर्ट इस मामले पे क्या जमानत देता है या नहीं देता है वो देखने वाली बात होगी। और अगर आज कोर्ट उसे नीरव मोदी को जमानत देता है तो उसी वक्त में ईडी की टीम आज उसके प्रत्यर्पण संबंधी जो तमाम जो रिक्वेस्ट हैं, जो तमाम दस्तावेज हैं वो कोर्ट को सौंपा जाएगा और कोर्ट को बकायदा रिक्वेस्ट करेगा कि इसे भारत प्रत्यर्पण की जो आदेश है वो बकायदा दिया जाए और इससे संबंधित तमाम जो दस्तावेज है वो कोर्ट में रखा जाएगा। क्योंकि इस मामले में भारत लगातार इस मामले पर अपने जांच एजेंसी के मार्फत से बकायदा वहां पर जो एक रिक्वेस्ट भिजवाया है एमए के मार्फत, उस रिक्वेस्ट में कहा गया है कि भारत में हजारों लाखों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा को अंजाम देने के बाद यहां से नीरव मोदी फरार हुआ है और वो एक भारत का एक आरोपी है। भारत में वो हजारों करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर यहां से फरार हुआ है, लिहाजा उसे भारत को सौंपा जाए। तो इस मामले में आज सबसे महत्वपूर्ण जो सुनवाई होगी वो होगी उसके जमानत को लेकर। और अगर आज जमानत मिलती है तो निश्चित तौर पर इस मामले में आज ईडी जो है वहां पर वो तमाम दस्तावेज को वहां पेश करेगी और कहेगी कि इस मामले पर भारत को उसके प्रत्यर्पण संबंधी जो आदेश है बकायदा वो दिए जाए। हालांकि प्रत्यर्पण करना बहुत आसान अभी फिलहाल नहीं होगा। इस मसले पर 2 से 3 महीने का वक्त आराम से लग सकता है, क्योंकि जो अगर यहाँ पर जैसे नीरव मोदी को अगर गुज़िश्ता महीने की बात करें तो हमने ये खबर सुनी थी कि हवालगी को लेकर नीरव मोदी के बर्तानिया ने इजाजत दे दी है। बर्तानिया का कहना था कि दस्तावेजात और तमाम जो सबूत है वो पेश किए जाए और इसकी हवालगी मुमकिन हो सकती है। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि सीबीआई और ईडी की टीम जो वहां पर मौजूद है तमाम दस्तावेजात के साथ, तो ऐसा मुमकिन हो सकता है कि जल्द ही जल्द नीरव मोदी की हवालगी की खबर हमें सुनने को मिलेगी हिंदुस्तान के लिए? निश्चित तौर पे देखिए, भारत सरकार लगातार इस मामले में प्रयासरत है और कोशिश कर रही है कि जितना जल्द से जल्द नीरव मोदी को भारत में लाया जाए। इसके लिए जिस तरह से बकायदा ब्रिटेन से भी बकायदा रिक्वेस्ट किया गया कि इस मामले पर जो भारत का जो पक्ष है उसको गंभीरता से लिया जाए और इस मामले पर निश्चित तौर पर ब्रिटेन काफी इस मामले पर गंभीर है और इसी मामले की इसका तकाजा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मामले पर ब्रिटेन कई बार जो है इस मामले पर एक ग्रीन सिग्नल दे चुका है कि उसे नीरव मोदी को भेजा जाएगा। लेकिन वहां की जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत जब वहां पे वो कारोबार कर रहा है, वहां पर काफी अच्छा खासा पैसा उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके बात को भी वहां पे गंभीरता से सुना जाएगा और उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत
निश्चित तौर पे उसे भारत भेजने को ब्रिटेन भी राजी होगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। और इस मामले में भारत अपनी काफी मजबूती से अपनी दलील को वहां पे पेश कर रहा है। और भारत सरकार की जो मंशा है, जिस तरह से कि जो तमाम जो कारोबारी जो अन्य दूसरे देश में यहाँ से भागा हुआ है, तो उन तमाम आरोपियों को भारत में लाने की जो एक योजना है, जो एक ऑपरेशन है, उसी ऑपरेशन के तहत नीरव मोदी को भारत में लाने की योजना पे भी काम चल रहा है। और इसके लिए एक कूटनीतिक जो कार्रवाई है, एक ऑपरेशन जो है, वो लगातार इस मामले पे चल रहा है। लेकिन अब मामला वहां के कोर्ट में है। अब आज कोर्ट पे देखना निर्भर करता है कि क्या कोर्ट इस मामले पर उसके जमानत याचिका को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। और इसके बाद जो भारत जब प्रत्यर्पण संबंधी जो तमाम रिक्वेस्ट को जब अपील करेगा, तो उसके बाद उस मामले को कोर्ट किस तरह से देखता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस मामले में कोशिश की जा रही है कि नीरव मोदी जैसे एक बड़े भगोड़े को भारत के अंदर में जल्द से जल्द लाया जाए, जिससे कि भारत के अंदर में जाहिर सी बात अब ये देखना होगा कि अदालत आज क्या कुछ फैसले लेती है जमानत अर्जी पर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है। पहली खबर है वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 3 रियासतों के चुनावी दौरे की। आज पीएम मोदी उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी के यूपी के दौरे का तीसरा दिन है। आज वो अयोध्या जाएंगी। आज सुर्खियों में रहने वाली एक और खबर नीरव मोदी से जुड़ी हुई है। बरतानवी अदालत में इस मामले को लेकर आज समाअत होने वाली है।